कंप्लेनेंट को पैसे दे दिए और सोचा एफआईआर बंद हो गया। दिस कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। हर रोज हजारों लोग यही गलती करते हैं, पूरा पैसा वापस कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और सोचते हैं केस खत्म हो गया, लेकिन सालों बाद उन्हें मिलता है समन्स, चार्जशीट या कन्विक्शन। क्राइम सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट भी होता है। इसलिए स्टेट चलाती है केस, कंप्लेनेंट नहीं। प्राइवेट डील से स्टेट प्रोसिक्यूशन नहीं रुकता है। असली सवाल यह है कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर कोर्ट की परमिशन से सेटलमेंट हो सकता है, जैसे चीटिंग अंडर 420 ऑफ आईपीसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर 406 ऑफ आईपीसी एक्सेट्रा। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जैसे मर्डर, रेप, एनडीपीएस के अंडर आने वाले ऑफेंसेस ये कभी भी सेटल नहीं होते हैं प्राइवेटली। नॉन कंपाउंडेबल केस में अगर सेटलमेंट किया है इस तरह से तो एफआईआर आपकी अभी भी जिंदा है, और इसको बंद कराने का एक ही तरीका है, हाईकोर्ट जाओ अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी और एफआईआर क्वैश करवाओ। जियान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है हाईकोर्ट के पास डिस्क्रिशन है ये डिसाइड करने का कि किसी एफआईआर को क्वैश करनी है या नहीं करनी। ये पैंतरा कब काम आता है? तो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, प्रॉपर्टी मैटर्स में, कमर्शियल केसेस में जहां सिविल फ्लेवर है। मर्डर, रेप, करप्शन, एनडीपीएस ये हीनियस क्राइम्स हैं। सोसाइटी को इंजरी होती है इसमें, ये कभी सेटल नहीं होंगे और इनमें होने वाली एफआईआर कभी क्वैश नहीं होंगे। रामजीलाल बैरवा केस में एक पॉक्सो का केस है जहां पर सेटलमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया था। याद रखना, पैसे देने से एफआईआर बंद नहीं होता, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से बंद होता है। बिना क्वैशिंग ऑर्डर के एफआईआर सिस्टम में जिंदा रहती है और टिकिंग बॉम्ब की तरह होती है। अगर आपका कोई जानने वाला इस सिचुएशन में है तो तुरंत लॉयर से कंसल्ट करो। प्राइवेट सेटलमेंट से काम नहीं चलेगा। सेव करो, शेयर करो और फॉलो करो फॉर मोर लीगल अवेयरनेस। थैंक यू।